नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं जिसे बचपन से हम सब ने कभी न कभी जरूर सुना है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन घटनाओं, भावों और उस अद्भुत क्रम को गहराई से समझेंगे जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश की चमत्कारिक उत्पत्ति और उनके प्रथम पूज्य बनने की उस रोमांचक यात्रा की। ठीक है, तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। जरा सोचिए, उपटन और हल्दी से बना एक छोटा सा बालक अचानक कैलाश के सबसे शक्तिशाली देव को ही चुनौती कैसे दे सकता है? मतलब ये कैसे संभव हुआ? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। मैं अभी अंत नहीं बताऊंगा, लेकिन यकीन मानिए, इस एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि इस महान रक्षक का जन्म आखिर हुआ कैसे। देखिए, ये पूरी घटना एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी आवश्यकता से शुरू होती है। हुआ यूं कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। उस समय द्वार पर पहरा देने वाला या उनकी रक्षा करने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। और इसी चिंता ने, इसी खालीपन ने एक बहुत बड़े चमत्कार को जन्म दिया। अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए माता पार्वती ने क्या किया? उन्होंने अपने ही शरीर से उपटन यानी हल्दी का लेप इकट्ठा किया और फिर बड़ी ही कोमलता से उस उपटन से एक बेहद सुंदर से बालक की मूर्ति बना दी। और इतना ही नहीं, अपने दिव्य प्रताप से उस निर्जीव मूर्ति में प्राण भी फूंक दिए। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। और वो जीवित बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। अब इस अगले हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो एक नियम है जिस पर आगे का पूरा महासंग्राम टिका है। माता पार्वती ने उस नवजात बालक से एकदम साफ शब्दों में कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बस एक सीधा और स्पष्ट आदेश। और बालक गणेश का जवाब देखिए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि गणेश जी के मन में अपनी माता के प्रति कितनी गहरी भक्ति थी। उनके लिए तो बस माता के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन गया था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़े टकराव की, ठीक उसी द्वार पर। यहां ना दो बिल्कुल अलग और अकल्पनीय शक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुईं। एक तरफ है भगवान शिव, जिन्हें पूरा विश्वास है कि भाई मैं तो कैलाश का स्वामी हूं, मुझे अपने ही घर में जाने से कौन रोक सकता है। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्होंने इस बालक को पहले कभी देखा ही नहीं था। पर दूसरी तरफ खड़े हैं हमारे गणेश जी, जो अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं। माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा टकराव था जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी। ये विवाद बहुत ही भयानक रूप लेने लगा। विवाद बहुत तेजी से बढ़ा। पहले तो भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली गणों को भेजा, यहां तक कि नंदी जी भी आए ताकि गणेश जी को द्वार से हटा सकें। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक छोटे से बालक ने उन सभी महान और अनुभवी योद्धाओं को धूल चटा दी। सबके सब हार गए। अब ये देखकर भगवान शिव को आ गया भयंकर क्रोध। उनका गुस्सा इतना तीव्र था कि कहते हैं उस समय पूरा का पूरा कैलाश पर्वत कांपने लगा था। इस पल की गंभीरता को महसूस कीजिए। क्रोध के वशीभूत होकर भगवान शिव ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र, अपना त्रिशूल उठा लिया और एक ही प्रहार में उस छोटे से बालक गणेश का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। ये सच में इस पूरी कथा का सबसे स्तब्ध कर देने वाला और हृदय विदारक क्षण था। अब जरा सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी तो क्या होगा? जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने लाडले पुत्र की ये अवस्था देखी तो वे फूट फूट कर रो पड़ीं। लेकिन उनका ये दुख देखते ही देखते एक प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी दोस्तों, स्वयं आदि शक्ति ने पूरे संसार को संकट में डाल दिया था। सृष्टि का अंत बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। तो अब ब्रह्मांड को बचाने की ये जद्दोजहद कैसे शुरू हुई? आइए देखते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवजी को तुरंत अपनी भयानक भूल का एहसास हो गया। उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया और अपने गणों को एक बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुरंत उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो भी पहला जीवित प्राणी तुम्हें मिले, बस उसका सिर लेकर वापस आ जाओ। पूरी सृष्टि को भस्म होने से बचाने का अब बस यही एक त्वरित उपाय बचा था। और फिर हुआ एक चमत्कार। कुछ समय बाद गणों को उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया।
वे उसी का सिर लेकर कैलाश वापस लौट आए। तब भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और अपने दिव्य आशीर्वाद से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि वो क्षण ना सिर्फ माता पार्वती के लिए बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया होगा। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भगवान शिव ने उस बालक को सिर्फ जीवन ही वापस नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे वरदान दिए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने घोषणा की, आज से ये मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो शिव जी ने कही वो ये थी कि हर शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। यहीं से शुरुआत होती है प्रथम पूज्य की। प्रथम पूज्य यानी वो जिसे सबसे पहले पूजा जाए। और यही कारण है कि आज भी सदियों बाद चाहे कोई नया काम शुरू करना हो, घर में विवाह हो या कोई भी छोटा बड़ा उत्सव हो, हम सबसे पहले भगवान गणेश का ही आवाहन करते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि हमारी ये गहरी सांस्कृतिक परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है। एक तरफ जहां असीम भक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण है, तो दूसरी तरफ बिना सोचे समझे किए गए क्रोध के कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें दिखाती है कि अपनी भूल सुधारने से कुछ बहुत ही मंगलकारी और शाश्वत जन्म ले सकता है। भविष्य में जब भी आपके घर किसी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा हो, तो इन भावनाओं के इस अद्भुत संतुलन को जरूर याद रखिएगा। हमारे साथ इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।